अच्छा, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी नौकरी थी जो की? सबसे ज़्यादा मुश्किल नौकरियां तो खैर मैं बचपन में से ही करते थे ना, घर में जैसे माहौल होते थे, बड़े भाई थे वो जहाँ काम करने जाते थे तो वो साथ चले लेके जाते जाते थे थे। आप? हाँ, उनके साथ पार्ट टाइम छोटे मोटे काम करके कभी कभी 20-30 रुपए मुझे दिहाड़ी मिलते थे दिन में, उनको जमा करके मैं कैसेट्स लेता था। मेरे पास एक वो क्या कहते हैं, कलेक्शन है पूरी आपके हाँ, पास कैसेट्स एक की? बड़ा डब्बा होता था, उसमें सिर्फ कैसेट्स वगैरह होते थे मेरे पर्सनल। कोई हाथ नहीं लगाता था उनको, बस वही एक समय हुआ? मेरे खाना होता था वो। हाँ। हाँ, बहुत सुनता था कभी म्यूजिक किसी ने दिल हाथ से। लगाया तो कुछ हुआ घर में? हाँ, फटा घर पे वो होते हैं ना, हाँ। होते हैं ऐसे हर घर बहन भाई, में। छोटे हाँ बहन भाई तो हाँ, होंगे ना बड़े आपसे जो बड़े करीब हैं। बड़े हाँ। होते थे, छोटा मैं सबसे छोटा मैं होता था ना, कोई तो सुनता नहीं था मेरा। लेकिन जब म्यूजिक के बारे में बात आती थी तो मैं जिन बन जाता था। हाँ, फिर डरते थे कि इसका ये हाथ नहीं लगाओ, ये बहुत ये करेगा वो करेगा। तो घर वाले सपोर्ट करते थे कि म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहा ज़िंदगी में और काम, या सब सही था? सब नॉर्मल था। ये अच्छी बात थी कि वो उन्होंने रोका नहीं मुझे, ये नहीं रोका कि मत करो। मैं हमेशा अपने दुनिया में मस्त रहता था, कहीं गा रहा हूँ, कहीं पता नहीं कहाँ गा रहा हूँ, कहीं कौन सी जगह पे मैं गा रहा हूँ, कहीं कहाँ नज़र आ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा नौकरी मुश्किल ये लगी कि वो घर बनाते हैं ना, वो मजदूरी वाला काम, वो हम क्या ईंट क्या कहते हैं उसको ईंट और सीमेंट होता है हाँ, वो उसका, वो सीमेंट उठा के के। साथ, हाँ, वो उठा के। एक दो दफ़ा मैं बहुत बीमार हो गया। वज़न उठाना बड़ी बात है ना, छोटी, मैं छोटा होता था लेकिन करना पड़ता था। तो इसी तरह मुझे म्यूज़िक के कुछ चीज़ वगैरह लेने होते थे या सुनना होता था। सुनने को पहले कैसेट्स वगैरह लेने पड़ते थे, फिर सीडी का दौर आया, वो थोड़ा महंगा था। फिर उसके लिए भी ये काम शाम, 1-1.5 महीने तक काम, फिर काम ये वो। फिर जब गिटार तक मैं पहुंचा उस वक्त फिर मैं यहाँ वहाँ जहाँ भी मैं प्ले करता था, और मैं आंख बंद करके प्ले करता हूँ ना, मेरी आदत है। तो बाद में जब भी मैं उठता था वहाँ से घर जाने के लिए, तो मैं जेब में या ये जेब में हाथ लगाता था तो पैसे हैं, लोग डालना करते थे। हाँ, लेकिन पता नहीं होता था कि कौन करता है कौन डालता है। मैं अपने माहौल में होता था, बस वो ज़रिया बना देता है जिस तरह उसको देना होता है ना, यूँ होता। तो इस मुझे बहुत हेल्प मिला इससे। फिर मैंने एक अच्छा उससे थोड़ा अच्छा गिटार सदर एक शॉप है वहाँ से ख़रीदा। वो भी फिर थोड़ा ऐसा नहीं था कि मज़ा आया, लेकिन काम चल गया। तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं कहीं भी बैठ के बस बजाना शुरू कर दूं? और क्या गाते थे आप? मैं असल में ख्याल ये नहीं आया, ये हो गया जब मैंने पहली बार कब हुआ था? जब मैंने सीखा दोस्तों के सामने, मैं बस गाता रहा। पहले तो कुछ दोस्त ऐसे होते थे जो हमारे एरिया में, वो तो डेली मुझे डिमोटिवेट करते थे, ये क्या है, तुम ये सीख रहे हो, हंसते थे मुझ पर, ये वो फलाना टिमकाना। तो मैं नहीं सुनता था। और कुछ ऐसे भी दोस्त होते थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, नहीं कहते थे कि आप करो, बस अच्छा लग रहा है करो, अच्छा है करो। हालांकि आता मुझे कुछ नहीं था। फिर सीखा, फिर कुछ सीखा, कुछ बजाया, अच्छा लगा, लोगों को मज़ा आया उनको सुनने में। फिर उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ। फिर मैं यहाँ वहाँ गाना, हालांकि जो गाना एक नेचुरल मेरी आदत है, मैं मतलब सामने नहीं रख के आप लिखेंगे ऐसा नहीं होगा, बस आ जाएगा। अभी आप गिटार लाओगे तो आ जाएगा, कुछ भी स्टार्ट कर देंगे हो जाएगा। और ये नहीं पता आपको कि क्या हाँ, क्या करना है। ये भी हम अभी करते हैं। तो फिर आपने ये उर्दू लिखना, उर्दू को इतना बेहतर समझना, ये कैसे हुआ जब आप स्कूल भी नहीं गए हैं? ये यूँ हुआ कि मैंने मेरे बड़े भाई शायर थे, उनके बुक्स वगैरह ये वो लेके मैं जाया करता था दोस्तों के साथ। उनको भी कभी कभी पूछा करता था। वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे पढ़ाई करने नहीं लेके जाते थे, मेरी ज़िद यही थी घर में कि जब तक अम्मा नहीं आएंगी मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। लाडले थे आप? हाँ, मैं उनके बगैर नहीं होता था, लेकिन वक्त ने सारा कर दिया। फिर ये ज़रा हो गया यहाँ से, फिर मैं अपने अना में आ गया था
कि मैं नहीं चाहूँगा, नहीं करूँगा कुछ भी, लेकिन जुनून था कि पढ़ना है, लिखना है। शेर व शायरी का तो बचपन से मैं वो था कि भाई शायरी अच्छा लगता था। मेरे बड़े भाई बोलते थे तो अच्छा, कभी कभी आप उनसे उठा लेते थे जब वो बोलते थे? बिल्कुल बिल्कुल डीपली जगजीत सिंह के गजल सुनता था मैं बचपन में, तो वहाँ से चीजें पिक कर लेते थे। हाँ। लेकिन आप ये भी बताते थे ना कि जो दोस्त स्कूल जाते थे आप उनसे भी सीख लेते थे। उनको वो अक्सर कहते भी थे कि हम आपको लेके जाएंगे चुपके चुपके से क्लास में, आपको जो है ना बिठा देंगे। हाँ, वो यूनिफॉर्म पहना के बिठा देंगे। मैं डरता था, मैं बोला नहीं नहीं मार पड़ेगी, नहीं 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 आऊँगा। मार से वैसे भी डर लगता था ना, तो नहीं आऊँगा, आप समझा दो। फिर छुट्टी मुट्टी वाले दिन हम बैठते थे, वो इज्जी कराते थे, ऐसे 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 इसी तरह बहुत जोर लगा के उर्दू में। उर्दू इंग्लिश का तो मतलब वो टाइपिंग का तो मैं एक्सपर्ट हो गए थे। हाँ, समझ गया, वो इतना मुश्किल नहीं था। और कुछ सीखना है तो बचपन से मैं यही था, अगर कुछ करना है, कुछ सीखना है, वो तो हो जाता था, वो हो ही जाता है। किसी को कुछ अगर करना होता है, हाँ, ये मैंने नोट किया है। तो मतलब आप कह रहे हैं, बिकॉज कैफी मुझे बताया था कैमरा कि फ़ोन पे मैसेजेस का ट्रेंड था, तो ये मैसेज जब करते थे वहाँ से भी बहुत सी लैंग्वेज उन्होंने पिक की, इंग्लिश और उर्दू की हिज्जे वगैरह। तो मैट स्कूल पे आते हैं अब हम, उसका पता चला आपको, वहाँ गए आप? वहाँ मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ऐसा ऐसा है, फ्री में गिटार सिखा रहे हैं, सर आमिर ज़की का सुना है? मैंने बोला हाँ सुना है, वो तो बहुत बड़े। वहाँ मिले थे आपको हाँ, आमिर ज़की? जी। मैंने बोला वो तो बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ। ये बोला हाँ वो सिखा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा ये बस बोल रहा है ऐसे ही। भाई तुम चलो ऑडिशन है। मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ो, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, वो बहुत पैसे लेंगे। नहीं आप चलो, लेके गया मुझे। मैं गया थोड़ा वहाँ मैड स्कूल में, एक तो मैं बहुत नर्वस था। उस वक्त सर आमिर ज़की नहीं थे, तो जो ऑडिशन तक एक दूसरे सर थे, सर फराज रिजवी, वो थे। वो भी बहुत अच्छे सर थे हमारे। उन्होंने ऑडिशन लिया, मुझे कुछ एक आध कोड्स आते थे। मैंने गाना स्टार्ट किया तो उनको अच्छा लगा कि ये गा भी रहा है। तो हालांकि 2-3 महीने गुजर चुके थे उस कोर्स के। वो लियारी के कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कोर्स सिखाते थे, इसी तरह कोई एक प्रोजेक्ट था उनका। लेकिन वहाँ भी बहुत यादगीर मेरा वक्त गुजरा है। मैं तो वहाँ बहुत कुछ सीखने गया था और बहुत कुछ सीखा वहाँ से। उस माहौल से मैंने देखा कि वाकई कि गिटार वगैरह किस तरह प्ले करते हैं, म्यूज़िक को किस तरह सीखने की वो रखते हैं। वहाँ से इस तरह ये मैड स्कूल का स्टार्ट हुआ। मैड स्कूल जमजमात पे है? जी जी। तो आप ऑल द वे आते थे? जी, बड़ा जी। लंबा टाइम लगता होगा। वो यूँ होता था कि इनका वैन होता था हमें लेने, लेकिन हम मेरे घर के पास तो नहीं आता था। खारदर जो है ना, वहाँ तक आते थे। तो यहाँ से घर से खारदर हम पैदल में जाया करता था, कभी कभी पैदल। एक दफ़ा बस एक पहले में जब पहला मुझे बुलाया था, दूसरे में तो गलतफहमी ये हो गई थी कि मैं समझा था 2 बजे गाड़ी निकलेगी, मैं लेट हो गया था। ये गलतफहमी हो गई थी, मैं गाड़ी निकल चुकी थी और मुझे फिर फ़ोन आया कि आपको तो आना है, आपका एक छोटा सा परफॉर्मेंस है, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको लोग सुनने आ रहे हैं, ये वो, आप अभी से ये वो। ऐसा हुआ। मैंने बोला अभी तो जाना है। मैंने फ़ोन किया, संडे का दिन था, फ़ोन किया कुछ दोस्तों को, दोस्त घूमने गए हुए हैं सारे। ऊपर से जल्दी में मैं निकला। अक्सर मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ पैसों का ज़रूरत नहीं होती थी, मतलब हो जाता था, कोई वो नहीं होता था, खाना शाना मिल जाता था, ये काफ़ी होता था, बाकी कुछ नहीं चाहिए था ज़िंदगी से। वो मिल रहा है खाना वगैरह, ये होता था। तो किराया वगैरह नहीं था मेरे पास। मैंने फ़ोन भी खूब किए, दोस्त बहुत दूर हैं। फिर इसी तरह पैदल काफ़ी देर लगी मुझे वहाँ पहुँचने में। मैं पहुँचा भी एक खस्ता हालत में। हाँ, एक मैंने रिस्क लिया था बस ये। वाओ, कितनी देर लगी आपको पहुँचने में? 2 मुझे घंटे? 1.5 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट शायद, ऐसे ही कुछ लगा। मैं बहुत स्पीड में ये वो, इतना अगर हम मतलब देखना चाहें इतना तो दूर नहीं है। जो रेगुलर पैदल आता जाता नहीं है, कोई स्पोर्ट में नहीं है, उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल है। 1.5 घंटा और मेरा इसलिए मुझे
कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर जगह पैदल जाया करता था। मुझे वॉक करना बहुत पसंद है अभी भी। अभी तो खैर कुछ अलग सीन है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है।